चलिए बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो मैं आज आपके लिए लेके आ चुका हूँ फूड प्रिंट विदाउट फीड, जो कि आपका चैप्टर नंबर 5 और इसको लिखा है एच जी वेल में। तो चैप्टर में जाने के पहले हम कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर को किन किन लोगों ने मिलकर आगे बढ़ाया है। जो कि एक ग्रिफिन है, जो कि एक ऐसा साइंटिस्ट है जिन्होंने एक ऐसा केमिकल बनाया है जिसको अपने शरीर में छींचते ही वो इनविजिबल हो जाते हैं। मिसेस हॉल है, जो कि एक होटल की ओनर है। बाकी मैं आपको स्टोरी में बताऊंगा डिटेल। और मिस्टर जैफर है, जो कि एक पुलिस मैन है। मैं आगे आपको चैप्टर में बताते जाऊंगा कि आखिर क्या क्या होते हैं। तो चैप्टर कुछ इस तरीके से शुरुआत होते हैं कि एक कहानी है लंदन का। अचानक से दो लड़के, जो दो दोस्त हैं, वो ऐसे ही घूमते होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपने दोस्त के साथ रोड में घूम रहे हैं और जैसे ही रोड में देखते हैं अचानक से वहाँ कोई आदमी नहीं है, लेकिन वहाँ पे बड़े बड़े फुटप्रिंट बनते हैं, नंगे पाँव के पैर के छापे पड़ रहे हैं। तो आपके लिए भी एक अचानक अजीब सी बात होगी कि ऐसा कैसे हो सकते हैं, यहाँ कोई आदमी नहीं दिख रहा है और पैर के छापे पड़े जा रहे हैं। तो आप क्या करोगे? एक तरीके से आप भी ढूंढने की कोशिश करोगे कि ये कैसे होने लगते हैं। तो बस वो दो लड़के यही काम करते हैं कि ढूंढने लग जाते हैं कि ये पैर के छापे बन कहाँ रहे हैं, फुटप्रिंट कैसे आ रहे हैं। लेकिन कुछ मोमेंट के बाद वो फुटप्रिंट पूरा क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, मतलब वहाँ से हट जाते हैं। तो फिर वो लड़के भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वो अपना वापस काम में लग जाते हैं। फिर घूमते हैं वो लोग। अब अगले मोमेंट में क्या होते हैं, अब वो फुटप्रिंट किसका होता है? फुटप्रिंट ग्रिफिन का ही होते हैं। जो ग्रिफिन, जो साइंटिस्ट, जो अपने आप को एक ऐसा केमिकल बना लिया है जो कि उसका बॉडी इनविजिबल हो गए हैं। और सबसे पहले मैं बता दूं तो वो एक शॉर्ट टेम्पर्ड है, थोड़ी थोड़ी बात में गुस्सा हो जाते हैं। और लेकिन उसमें एक बात है कि अगर वो क्लॉथ पहन लेते हैं तो क्लॉथ सिर्फ दिखाई देते हैं, उसके फेस नहीं दिखते हैं, उसके पूरे बॉडी पार्ट नहीं दिखते हैं। जब वो क्लॉथ पहन लेते हैं तो क्लॉथ दिखाई देते हैं उसके। अब क्या होता है आगे स्टोरी में कि जो ग्रिफिन है, सबसे पहले तो एक ना लॉलेस पर्सन है, क्रिमिनल टाइप का आदमी है। जिस घर में वो रहता था, उस घर मकान मालिक से के साथ उसका कुछ लड़ाई झगड़ा था, तो मकान मालिक उसको घर से बाहर निकाल देता है, तो पूरे घर को ही जला देता है। तो एक तरीके से वो लॉलेस पर्सन है, बहुत थोड़ा डेंजर टाइप का शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन है। फिर वो क्या करते हैं, वहाँ से भाग चले जाते हैं, वो अपना कपड़ा छोड़ देते हैं, फिर वो इनविजिबल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कि आगे कोई इनविजिबल आदमी बैठे है तो आपको क्या ही पता कि आप कैसे उसको पकड़ लोगे। विजिबल आदमी तो एक बार आप उसको पकड़ भी लोगे, लेकिन इनविजिबल को कैसे ही पकड़ोगे। और सबसे खतरनाक बात यह है कि वो पूरे लंदन में विंटर के टाइम पे ना उसके पास क्लॉथ्स है ना मनी है। जैसे हम देखते हैं कि इंग्लैंड में सब सूट पहने होते हैं समर के टाइम पे भी, तो समर के टाइम में भी वहाँ इतनी ठंडी होती है कि दो तीन कपड़े तो वो आराम से पहन ही लेते हैं वहाँ के लोग। और ये तो लंदन का विंटर का टाइम है, ना उसके पास कपड़े हैं ना ही उसके पास क्या है, मनी है। तो क्या करते हैं, वहाँ से चलते चलते जाते हैं और वो बड़े से एक मॉल में घुस जाते हैं। मॉल इन द सेंस वहाँ पे बहुत सारे दुकान होते हैं, सबको मालूम है। मॉल में चले जाते हैं और वो एक स्टोर में जाते हैं। स्टोर में क्या करते हैं, वो बहुत सारे कपड़े, अब उसको ठंडी है तो अब उसको गर्म करने के लिए क्या करते हैं, इनविजिबल बॉडी है, अब उसको तो कोई देख नहीं पाता कोई अंदर बाहर जा रहे हैं। क्या करते हैं, बहुत सारे कपड़े एक साथ पहन लेते हैं। अब वो क्या होता है, स्टोर में ही रह जाते हैं, सो जाते हैं और वो कपड़े भी पहन लेते हैं, वहाँ मीट भी खा लेते हैं, कॉफ़ी भी पी लेते हैं वहाँ के रेस्टोरेंट में। और वहाँ बढ़िया से एक नींद ले लेते हैं आराम से। और ऐसा होता है कि वो थका हुआ होता है, इधर उधर घूमते रहते हैं। और क्या होता है कि वो इतना ज़्यादा सो जाते हैं। अब जब अगली सुबह जब वो नींद उसका टूटता कैसे है, जब वहाँ के असिस्टेंट आके दरवाज़ा खोलते हैं, वो देखते हैं कि यहाँ पे इतना बड़ा आदमी, मतलब कि बहुत सारे कपड़े पहन लिए हैं, कैसा हो सकते, कहीं ना एक चोर तो नहीं है। तो जो असिस्टेंट आते हैं दुकान खोलने के लिए, उसको दौड़ाते भागते हैं। तो क्या करते हैं, वो अपना कपड़े छोड़ते जाते हैं और इनविजिबल हो जाते हैं। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, ग्रिफिन वहाँ पे जाके अपनी इस तरीके से मनमानी भी चलाते हैं। फिर क्या होता है कि वो जाते वो एक थिएट्रिकल कंपनी में चले जाते हैं। मतलब कि वो एक ऐसा कंपनी है जहाँ की वो जाके बैंडेज बैंडेज वाइट कलर का जो बैंडेज देखो ना, जैसे मम्मी को पहना के सुला दिए जाते हैं, वाइट कलर का रहता है वो बैंडेज, जो आउटलाइन हो जाते हैं। कुछ ग्लास खरीद लेते हैं, चश्मे, कुछ एक नोज खरीद लेते हैं और बहुत सारे छोटे छोटे आइटम खरीद लेते हैं और वहाँ जाके अपने इनविजिबल होने का फ़ायदा उठाते हैं। वहाँ शॉपकीपर का चोरी कर लेते हैं
और वो लंदन से भाग चले जाते क्योंकि ये जालिल जो शहर है वो सोचते हैं कि मेरे को सुन नहीं देगा, जीने नहीं देगा, तो मैं एक विलेज में चले जाता हूँ। तो वो एक विलेज में चले जाते हैं, वो एक ईपिंग नाम के विलेज में जाते हैं। अब ईपिंग विलेज में जाते हैं, सबसे पहले वो जाते हैं, जो मैं बोला था ना मिसेस हॉल, जो मैं आगे बताऊंगा, उसके होटल में जाते हैं। जो मिसेस हॉल वहाँ की ओनर होती है उसके यहाँ जाते हैं, 2 रूम बुक करते हैं। अब बुक करते ही समय वो क्या बोलते हैं मालूम है कि वो ये बोल देते हैं कि वो सबसे पहले वो जो वाइट कलर का बैंडेज लेके आते हैं उसको अपने ऊपर पूरा ओवरलैप कर लेते हैं, बांध ले रहते हैं। तो बोलते हैं कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मेरे को कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो इस तो इससे पता चलते हैं कि वो कैसे सब लोगों को झूठ बोलते हैं, और अचानक से ही उसका जो मनी है पूरा खत्म हो जाते हैं। तो वो डिसाइड करते हैं, गांव में एक क्लर्जी मैन होते हैं, क्लर्जी मैन का मतलब होता है जो क्रिश्चियन होते हैं, प्रीस्ट, जो जो कि चर्च में जाके पूजा करते हैं, वो उसके घर को जाके वो क्या करते हैं, डाका डालते हैं और चोरी कर लेते हैं। अब किसी को क्या पता कि वो इनविजिबल है, कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। अगर वो उसके सामने से वो चले भी जाएगा तो क्या ही पकड़ेगा कोई। अब धीरे धीरे एक दिन क्या होता है, अचानक से जो मिसेस हॉल है वो ग्रिफिन का रूम खुला देखती हैं। खुला इस तरीके से मान लो कि वो अचानक से एकदम आश्चर्य इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जो ग्रिफिन है बोलते हैं मेरे को कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। और खुला देखते हुए वो देखती है कि उसके जो सब रूम में एकदम ज़्यादा कचरा मैस फैला हुआ है। सोचो कि एक रूम में एनालाइज करो अपने मन में, एक रूम में जाते हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी, आपके बुक्स कॉपीज फैले हुए हैं, आपके कपड़े फैले हुए हैं। तो अपने हस्बैंड के साथ जाती है अचानक से रूम में, और उसके ऊपर एक अटैक होता है फर्नीचर का, एक चेयर उसके ऊपर आके लग जाते हैं। क्योंकि ये कौन है, ये जो चेयर लाके टक्कर कर रहे हैं मिसेज जो हॉल और उसके हस्बैंड के ऊपर, वो ग्रिफिन ही है खुद, जो कि ये सब हरकत कर रहे हैं। वो नहीं चाहता कि उसके रूम में कोई आए। तो जो मिसेज हॉल जो है पूरे गांव वालों को बता देती है कि मेरे यहाँ ऐसा हुआ। वो बोलती है कि मेरा जो फर्नीचर है वो हॉन्टेड हो गए हैं, मतलब कि विच क्राफ्ट, काली जादू आ गए हैं। तो इस तरीके से वो बातें करती हैं। लेकिन वो सब कौन होते हैं, ग्रिफिन होते हैं, जो इधर उधर फेंक के गलत काम करते रहते हैं। और वो बात में विलेज में पूरी बात फैल जाती है। अब छोटा सा विलेज है, बात पूरे तरीके से क्या हो गया है, फैल गया है। बात तो हर जगह फैलते हैं, लेकिन अब कोई भी आप सिटी में भी रहोगे तो बात फैलते है, लेकिन अब विलेज है तो भी बातें जल्दी फैल गई हैं। अब क्लर्जी मैन जो क्रिश्चियन प्रीस्ट है, वो जो चर्च में पुजारी है, वो जाके क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं पुलिस को। रिपोर्ट जब करते हैं और साथ ही साथ गांव वालों को भी पता चल जाता है कि एक ऐसा साइंटिस्ट आया है जो कि इनविजिबल हो जाते हैं। अब उसको ये लगता है कि जो क्लर्जी मैन है, जो क्रिश्चियन प्रीस्ट है, उसको यही साइंटिस्ट ने लूटा होगा। क्योंकि अगले दिन ही, और शक की बात इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि अगले दिन, जिस दिन वो क्लर्जी मैन को लूटते हैं, उसके अगले दिन ही वो क्या करते हैं, उस होटल के रेंट को भर देते हैं। तो जो मिस्टर जाफर, जो पुलिस मैन है, विलेज का पुलिस कांस्टेबल, उसको बुलाया जाता है कि आप आओ ग्रिफिन को अरेस्ट करो। तो आता है, वहाँ देखते हैं, वहाँ पूछने लग जाते हैं, मिसेज हॉल ग्रिफिन को पूछने लग जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है करके। तो ग्रिफिन एक शॉर्ट टेम्पर टाइप का आदमी है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि ये सब मेरे से तुम कैसे पूछ सकते हो। अब पूछ सकते हो भाई, कोई किसी से भी कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी है। वो क्या करते हैं, अपने कपड़े उतारते हैं और पूरे पूरे तरीके से क्या हो जाते हैं, एक हॉरेबल टाइप का सीन हो जाता है। कपड़े उतारते हैं, इनविजिबल हो जाते हैं। तो जाफर जो पुलिस मैन है वो खुद भी नहीं पकड़ पाते हैं, और इस तरीके से वो जो आदमी है, जो ग्रिफिन है, वो उस होटल से भी भाग जाते हैं। तो चैप्टर बस यहीं पे ख़त्म होते हैं। तो बच्चों, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अभी के लिए बाय बाय।